इंडेक्स फंड के बारे में सोचने से पहले उसके बेसिक फॉर्म्स और म्यूचुअल फंड्स जो यूएस के सब्सटेंशियल स्टॉक्स के शेयर को सिंपली खरीदने और स्टॉक मार्केट में हमेशा अपनी होल्ड बनाए रखने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि स्टॉक मार्केट हकीकत में कैसे वर्क करती है। द गोट्रॉक्स फैमिली। गोट्रॉक्स एक वेल्दी परिवार का नाम है जो कई पीढ़ियों तक जाना गया, जिसमें हजारों भाई बहनें, ऑन्ट्स, अंकल्स और कजन्स थे जिन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स के हर स्टॉक्स को 100% ओन किया हुआ था। हर साल वो इन्वेस्टिंग का रिवॉर्ड पाते थे। हजारों कॉरपोरेशन की अर्निंग की ग्रोथ से जो सारी डिविडेंड्स जनरेट होती थी उसको वो परिवार के हर सदस्य में बांट देते थे, जिससे परिवार का हर सदस्य और ज्यादा अमीर होता जा रहा था, और वो भी एक ही फेस में। ये सभी बहुत हार्मोनियस था। उनका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड कई दशकों तक चला, जिससे उनकी काफी वेल्थ बन गई थी। फिर कुछ समय के लिए कुछ फास्ट टॉकिंग हेल्पर्स आए उनकी लाइफ में, जिन्होंने चालाकी के साथ कुछ कजन्स को दूसरी अलग कंपनियों में उनके शेयर्स को सेल करने के लिए कन्विंस कर लिया। तो दूसरे फैमिली मेंबर्स को अलग कंपनियों के शेयर्स को खरीदने के लिए मनाया। इन ट्रांजैक्शन को हेल्पर्स और ब्रोकर्स हैंडल करने लगे, जिसके लिए वो कमीशन चार्ज करते थे, और फैमिली की ओनरशिप को मेंबर्स के बीच फिर से अरेंज किया गया। उन लोगों को ये जानकर थोड़ा सा शॉक हुआ कि फैमिली वेल्थ की ग्रोथ कम होने लगी। इसका कारण ये था कि उनके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हेल्पर्स ही कंज्यूम कर रहे थे, और इस मामले को और खराब फैमिली टैक्सेस ने बना दिया था, क्योंकि फैमिली हमेशा टैक्स अपने डिविडेंड से पे करती थी, और अब कुछ मेंबर्स कैपिटल गेन टैक्सेस भी पे कर रहे थे। उनके स्टॉक गिरने लगे थे। बाद में उनको ये भी रियलाइज हुआ कि उनके स्टॉक को बार बार खरीदने और बेचने की वजह से उनके रिटर्न्स में और गिरावट आती जा रही थी। पर कुछ स्मार्ट कजन को बहुत जल्दी ये एहसास हो गया कि उनके प्लान की वजह से फैमिली की वेल्थ ग्रोथ घट रही है। वे पहचान गए कि उनके स्टॉक पिकिंग स्किल में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। इसको सही करने के लिए उन्होंने प्रोफेशनल असिस्टेंट्स और स्टॉक पिकिंग एक्सपर्ट्स को हायर कर लिया, जो उनके लिए सही स्टॉक्स चुने। उनको ज्यादा एडवांटेज मिले, इसलिए उन्होंने मनी मैनेजर को हायर किया, जिसके लिए वो अच्छा खासा पैसा चार्ज करते थे। एक साल बाद जब उन्होंने अपनी फैमिली की वेल्थ को एनालाइज किया, तब पता चला कि उनकी वेल्थ और गिर गई थी। वेल्थ के गिरने की वजह का जब एनालिसिस हुआ तो उनको लगा कि वो स्टॉक पिकिंग में तो फेल हुए ही, साथ ही जब उसको हल करने के लिए उन्होंने मैनेजर की सहायता ली तो उसमें भी वो सफल नहीं हुए, और उनकी वेल्थ और गिर गई। इसके बाद भी उन्होंने और मैनेजर को हायर किया और उनकी फीस देते रहे, और यही कारण बना उनकी वेल्थ को फिर से नीचे गिराने में। आखिर में सारी फैमिली एक साथ बैठी और अपने सारे इवेंट्स के स्टॉक्स को फिर से एनालाइज किया। उनमें से एक समझदार ओल्ड अंकल सेज ने बहुत ही आराम से रिस्पॉन्स करते हुए सजेस्ट किया कि जितने भी गैर जरूरी हेल्पर्स और एक्स्ट्रा टैक्सेस जो डायरेक्टली फैमिली की टोटल अर्निंग और डिविडेंड्स से पे किए जा रहे हैं, उनको हटा दिया जाए और स्क्वायर वन पर वापस जाएं, और फौरन अपने सारे ब्रोकर्स, सारे मनी मैनेजर्स और सारे कंसल्टेंट को हटाकर कट कर दिया जाए, तो हमारी फैमिली हर साल की तरह कॉर्पोरेट अमेरिका के फिर से 100% रिटर्न अर्न कर सकेगी। फैमिली ने ओल्ड अंकल की एडवाइस को फॉलो किया और अपनी ओरिजिनल पैसिव लेकिन प्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी को अपनाकर अमेरिका के सारे कॉर्पोरेट स्टॉक्स को होल्ड करके उस पर जमे रहे। बस ऐसा ही बिल्कुल इंडेक्स फंड भी करता है। गोट्रॉक स्टोरी से हमें ये मॉरल मिलता है कि बिजनेस को ओन करना ही एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट होता है, जिसमें आपको ह्यूज रिवॉर्ड, अच्छे डिविडेंड और अर्निंग के रूप में मिलती है, जिससे हमारे देश की भी ग्रोथ होती है। जितनी ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी होगी, उतने ही ज्यादा आपको इंटरमीडिएट कॉस्ट और टैक्सेस चुकाने होंगे, और उतनी ही कम आपकी इन्वेस्टमेंट से अर्निंग होगी। जितना कम इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को चुकाएगा, उतना ही ज्यादा रिटर्न वो एंजॉय कर पाएगा। जितनी कम इन्वेस्टर टोटल कॉस्ट को इनकर करेगा, लॉन्ग टर्म में वो उतना ही ज्यादा रिटर्न रीप करेगा। कॉमन सेंस हमको बताता है कि इंडेक्स फंड भी ठीक गोट्रॉक्स फैमिली की सोच जैसा ही है, और लेखक भी इस पुस्तक के जरिए हमको संदेश दे रहे हैं कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए कैसा होगा।